Hello everyone, hope you all are fit and fine. So guys, as I told you, today I'm going to make video on diabetes, and it is the most important video for me as well as for all the patient who are suffering from diabetes, because there are only two or three reasons for that. The first reason is very simple. It is not a very technical video. It is a very practical video that will tell you about the management of diabetes, and the management is not very complex. It would be simple that you can do in your home. So let me start the actual things and the actual matter that can help all the patient as well as the person who is thinking that he is a diabetic. So first of all, what is diabetes? Diabetes क्या है? सिंपल अगर डायबिटीज़ की बात करें तो हम इसे डिजीज़ समझते हैं, लेकिन ये डिजीज़ नहीं है. इट इज़ नॉट अ डिजीज़, इट इज़ अ डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर. मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का मतलब ये होता है कि अगर आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है या किसी भी टाइप का डिसऑर्डर है तो इसको मैनेज किया जा सकता है. मैनेज करने के लिए आपको डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस अपनाने पड़ेंगे और उस प्रोसेस के थ्रू आपको मैनेज करना पड़ेगा. तो डायबिटीज़ होता क्या है? मैंने बोला कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है डायबिटीज़ में? एक्चुअल प्रॉब्लम जो डायबिटीज़ का होता है उसमें ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाता है. ब्लड ग्लूकोज बढ़ने के कारण इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आपके बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन को अफेक्ट करते हैं. जैसे किडनी को अफेक्ट करते हैं, लीवर किडनी को अफेक्ट करते हैं, आइज़ को अफेक्ट करते हैं, ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करते हैं, हार्ट को अफेक्ट करते हैं. और ये जो इफ़ेक्ट होता है डिफरेंट ऑर्गन्स पे, ये कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म में आपको पता भी नहीं चलेगा. तो सिंपली डायबिटीज़ इज़ नोन एज ए साइलेंट किलर बिकॉज इन इनिशियल स्टेज यू हैव ओनली फ्यू सिम्टम्स. इनिशियल स्टेज में थोड़े मोड़े सिम्टम्स होते हैं, जैसे आपको काम करने का मन नहीं करेगा, बॉडी लेथार्जिक रहेगा, एनर्जी कम लगेगी, जो मसल हैं वो थोड़े थोड़े हेवी लगेंगे. तो ये इतने कॉम्प्लिकेटेड सिम्टम्स नहीं हैं जो आप फील करोगे कि मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए. लेकिन यस, इन दिस कंडीशन डेफिनेटली योर ब्लड शुगर इज़ हाई फॉर ए सर्टन पीरियड ऑफ टाइम. इफ ब्लड शुगर इज़ हाई, अगर लंबे समय तक और एक पीरियड तक ब्लड शुगर हाई रहता है तो इसका इफ़ेक्ट आपके किडनी पे होता है, आपके ब्लड वेसल्स पे होता है, आपके हार्ट पे होता है और इवन ब्रेन पे होता है. और ये इफ़ेक्ट्स जो होते हैं लॉन्ग टर्म में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं. अगर बात हम किडनी की करें तो किडनी में ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है, ऑक्सीजन कम पहुंचता है ड्यू टू हाई डेंसिटी और विस्कोसिटी ऑफ ब्लड. ग्लूकोज है तो विस्कोसिटी ज़्यादा होगा, तो किडनी में ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है, जिसके चलते किडनी में ऑक्सीजन का जो फ्लो होना चाहिए वो नहीं होता है और धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी की वजह से किडनी में जो सेल्स है किडनी के वो डैमेज होने शुरू होते हैं. सिमिलरली ब्रेन सेल्स में भी वही होता है, ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है और उसके वजह से जो है ना ब्रेन सेल्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर चाहिए एक विस्कस ब्लड को सर्कुलेट कराने के लिए, और शुगर में ये सर्कुलेशन करने में ब्लड की जो विस्कोसिटी वो हाई होती है. हार्ट को भी बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, बहुत फोर्स लगाने पड़ते हैं, जिसके चलते हार्ट में भी प्रॉब्लम्स आते हैं. तो ये तो सिर्फ विस्कोसिटी की वजह से ब्लड के विस्कोसिटी हाई होने की वजह से ये कॉम्प्लिकेशंस होता है. इसके साथ ही साथ चूँकि ग्लूकोज बढ़ा हुआ है, तो ग्लूकोज जो एक रीज़न है, ये और भी बहुत सारे मेटाबॉलिक फैक्टर्स को अफेक्ट करता है, जिसके चलते जो प्रोग्रेशन होता है ऑर्गन्स के डैमेज होने का वो बहुत तेज़ी से होता है. तो गाइस, सिंपल थिंग्स है, शुगर बढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होना है, इसे मैनेज करना है. और मैनेज करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है जो अपने घर में बैठे बैठे आप कर सकते हैं. शुगर जब भी बढ़ता है, वो जो रीज़न होता है मोस्ट कॉमन वो ये होता है कि आप खाना या तो खा रहे हो ज़्यादा, और इसके साथ साथ आपका वर्कआउट कम है. मेडिसिन भी ले रहे हो, ठीक है, वर्कआउट कम है. मेरा कहना है सिंपल कि आप अपने डायबिटीज़ को इजीली मैनेज कर सकते हैं, और ये दो फैक्टर पर डिपेंड करता है. इट डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स. फर्स्ट, व्हाट एग्जैक्टली यू आर ईटिंग, क्या आप खा रहे हो.
सेकंड, हाउ यू आर यूटिलाइजिंग योर एनर्जी, आप अपने एनर्जी को कैसे यूटिलाइज कर रहे हो। सो सिंपल है बॉस कि अगर आप खाना खा रहे हो, खाना खाते समय आपको जो रोटी खा रहे हो, 4 रोटी खा रहे हो, 5 रोटी खा रहे हो, और ये एक लिमिटेड अमाउंट और एक लिमिटेड क्वांटिटी ग्लूकोज की आपके ब्लड में डाल रहा है, और अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो तो ये ग्लूकोज बढ़ेगा, क्योंकि आपके बॉडी में इंसुलिन जो है वो सही काम नहीं कर रहा है। अब ये नया टर्म आ गया इंसुलिन। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन होता है जिसका काम होता है ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाना मसल्स में। मसल्स को एनर्जी चाहिए, आप सोते हो, उठते हो, घूमते हो, चलते हो, इसमें मसल्स का यूज होता है। और मसल्स में क्या होता है? मसल्स में एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एनर्जी कौन बनाता है? ये एनर्जी ग्लूकोज बनाता है। ये ग्लूकोज कौन है? ये ग्लूकोज वही है जो आप खाना खाने के बाद ब्लड में डाल रहे हो। तो ये जो ब्लड में ग्लूकोज जा रहा है, इसके एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका इंसुलिन। अगर इंसुलिन कम सिक्रीट हो रहा है या नॉन फंक्शनल है, कम फंक्शन, उसका जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव्ड नहीं है, उसकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो ये इंसुलिन आपका ज़्यादा काम नहीं करेगा और आपके ब्लड में ग्लूकोज की क्वांटिटी बढ़ती रहेगी और मसल्स को जो एनर्जी के लिए ग्लूकोज चाहिए वो नहीं मिलेगा, इसलिए आपको वीकनेस रहेगी, लेथार्जिक रहोगे आप। तो इस कंडीशन में ग्लूकोज बढ़ जाता है। तो इंसुलिन आपका काम ज़्यादा नहीं कर रहा है, कम कर रहा है, और ग्लूकोज बढ़ रहा है। तो यहाँ पर आपको जो प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत होती है वो होती है कि आप खाने को और वर्कआउट को रिलेट करो, खाने को और वर्कआउट को रिलेट करो। इसमें सिंपल थिंग है, यू टेक द फूड इन ब्रोकन आवर्स। ब्रोकन आवर्स मीन्स हर 4 घंटे बाद खाना खाओ, 2 रोटी खाओ, हर 4 घंटे बाद खाओ। उसमें आप जो सैलाड की क्वांटिटी होती है वो इंक्रीज़ करो, थोड़े प्रोटीन डाइट लो, कार्बोहाइड्रेट कम लो, ठीक है। हर 4 घंटे बाद आप खाना खाइए। दूसरी चीज़ जो है, अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल को इनिशियल स्टेज में रेगुलर मॉनिटर कीजिए। और रेगुलर मॉनिटर करने का मतलब ये है कि अगर आप अपने ब्लड ग्लूकोज को रेगुलर मॉनिटर कर रहे हो तो ये आप जान जाओगे कि मैं अगर 4 रोटी खा रहा हूँ और आधे घंटे वॉक कर रहा हूँ तो मेरा ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना है। अगर आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल लिमिटेड क्वांटिटी से ज़्यादा है, जो होना चाहिए रिक्वायर्ड क्वांटिटी से ज़्यादा है, तो आपको अपना वर्कआउट या तो बढ़ाना पड़ेगा या तो जो खाने के इंटेक है उसको कम करना पड़ेगा। तो ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं टाइट्रेशन। टाइट्रेशन एक साइंटिफिक वर्ड है जिसमें हम ये बोलते हैं कि टाइट्रेशन क्या है। टाइट्रेशन एक सिंपल फिनोमेनन होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जैसे आप चाय बनाते हो घर में, तो चाय बनाने के बाद आप शुगर डालते हो, शुगर को टेस्ट करते हो, अपने हैंड पे 1 और 2 ड्रॉप शुगर चाय को डाल के आप टेस्ट करते हो कैसा। अगर ज़्यादा है तो अगर कम है शुगर तो थोड़ा सा शुगर और डाल देते हो, और अगर ज़्यादा है तो उसमें या तो मिल्क बढ़ा देते हो या तो वाटर बढ़ा देते हो। तो दिस इज़ नोन एज टाइट्रेशन। टाइट्रेशन में क्या होता है, अपने एप्रोप्रिएट क्वांटिटी को हम मैनेज करते हैं। तो डायबिटीज़ को मैनेज करने का एक जो कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, यह है टाइट्रेशन। टाइट्रेट योर फूड विथ वर्कआउट। अपने फूड को वर्कआउट के साथ टाइट्रेट करें, और ये बहुत ही बढ़िया प्रोसेस है। और मेडिसिन को आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। आई एम नॉट गोइंग टू टेल एनीथिंग अबाउट मेडिसिन, बिकॉज मेडिसिन इज़ द मेजर कंसर्न ऑफ डॉक्टर। डॉक्टर का वो कंसर्न है, और ही हैज़ ऑलरेडी डायग्नोस्ड यू एज ए डायबिटीज़, तो आपको मेडिसिन देंगे, वो ज़रूरी है, वो तो डेली लेना है। उसको बिना डिस्टर्ब किए आपको अपने खाने को कम या ज़्यादा करके, अपने वर्कआउट को कम या ज़्यादा करके ब्लड ग्लूकोज को मेजर करना है। और ये देखना है कि हमारा 4 रोटी और आधे घंटे वॉक के साथ, 3 रोटी और आधे घंटे वॉक के साथ, 2 रोटी और 15 मिनट्स वॉक के साथ मेरा ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना हो रहा है, इसे नोट करें, इसे अपने डायरी पर नोट करें, और एक फिक्स डोज को डिफ़ाइन करें और एक फिक्स वर्कआउट को डिफ़ाइन करें। और मेडिसिन के साथ ये वर्कआउट और ये जो डाइट है ये आपके शुगर को अंडर कंट्रोल रखे। ये एक बहुत बढ़िया प्रोसेस है गाइस। अनदर थिंग इज़ डैट, देखो बहुत सारे लोगों में शुगर बढ़ता है शॉर्ट टाइम के लिए, ये डायबिटीज़ नहीं होता है, इसको रिवर्स किया जा सकता है।
रिवर्स किया जा सकता है वर्कआउट के थ्रू, अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के थ्रू। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में जो जो आप गलतियाँ कर रहे हो वो सारे गलतियों को ख़त्म करो, रोको और अपने आप को वर्कआउट में डालो। आधे घंटे का वॉक करो, अपने आप को हैप्पीनेस, खुश रखो, थोड़ा खाने में चेंजेस करो। ये सब चेंजेस करने पड़ेंगे तो आप डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हो। अगर ये क्रोनिक है, बहुत समय से बढ़ा हुआ है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, मेडिसिन ले रहे हो, तो इस कंडीशन में हम डायबिटीज़ किसी भी पेशेंट को बोलते हैं कि वो डायबिटिक है। मेजरमेंट 2 तरीके का होता है, मेनली 3 तरीके का, लेकिन जो सिग्निफिकेंस है वो 2 टाइप के ही मेजरमेंट को क्लिनिकल वैल्यूज़ देते हैं। जैसे एक होता है फास्टिंग ग्लूकोज। फास्टिंग ग्लूकोज जब हम रात को पूरा समझ लो कि 10 बजे खाना खा लिया और सुबह में 10 o'clock या 8 o'clock अपना ब्लड ग्लूकोज लिया वो ग्लूकोमीटर से, तो ये होता है फास्टिंग ग्लूकोज। सुबह में खाना नहीं खाया, नाश्ता नहीं किया, ब्रेकफास्ट नहीं किया, चाय नहीं पिया और ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज की रीडिंग ले रहे हैं, तो ये फास्टिंग ग्लूकोज होता है। ये बताता है कि आपका जो इवनिंग का डाइट था वो कितना अफेक्ट कर रहा है आपके ब्लड शुगर लेवल को इन द नाइट। ओके, एट द सेम टाइम दूसरा जो होता है वो पोस्ट पेरेंडियल होता है, खाना खाने के बाद। इससे ये पता चलता है कि आपका जो फूड है, जो आपने खाया है, ये कितना अफेक्ट कर रहा है आपके ब्लड ग्लूकोज को, ये पता चलता है। तो आपको या तो रात के खाने में चेंजेस करने पड़ेंगे या दिन के खाने में चेंजेस करने पड़ेंगे। तो ये 2 मेजरमेंट होता है जिसको हम लोग क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देते हैं। एट द सेम टाइम ये समझने के लिए कि आपको डायबिटीज़ है या नहीं, लॉन्ग टर्म से है, ब्लड शुगर बढ़ा हुआ, उसके लिए HbA1c का टेस्ट होता है। HbA1c जो होता है ये बताता है कि 3 महीने में आपके ब्लड शुगर लेवल का क्या कंडीशन था। ये एक्चुअली ये एक्यूरेटली ये बता देता है कि आपको डायबिटीज़ है या नहीं है, क्योंकि शुगर बढ़ा हुआ है 3 महीने तक तो 100% ये मेजर चांसेस हैं डायबिटीज़ के, और इसको भी रिवर्सल किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको मेजर एक्शंस अपने लाइफ में उतारने पड़ेंगे। जैसा कि मैंने बोला, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे। सो गाइज, डायबिटीज़ इज़ नॉट वेरी सीरियस कंसर्न। आपको डायबिटीज़ को मैनेज करना पड़ता है। मैनेज करने का जो मेरा कॉन्सेप्ट है, जो मैं लोगों को बताता हूँ, वो है टाइट्रेशन ऑफ फूड विथ वर्कआउट। ये अपने टेबल के सामने लगा लें, टाइट्रेशन ऑफ फूड विथ वर्कआउट। अपने डायरी पर नोट करें, 4 रोटी के साथ 15 मिनट वॉक करने के बाद मेरा शुगर लेवल क्या है, 6 रोटी के साथ 1 घंटे वॉक करने के बाद मेरा ब्लड शुगर लेवल क्या है। इसको टाइट्रेट कर लें और अपने जीवन में डाइट को और वर्कआउट को एक फिक्स्ड उस पर रख दें, और इसको जो है आप अपने रेगुलर डेज बाय डेज लाइफ में यूज़ करें। देन यू विल कंट्रोल योर डायबिटीज़ इफ़ेक्टिवली। मेडिसिन को अफेक्ट नहीं करना है। जब आप इन चीज़ों को मानने लगोगे, करने लगोगे, तो आपको खुद ही समझ में आने लगेगा कि अगर मैं 10 मिनट और अपने वॉक को बढ़ाता हूँ, मेरी शुगर लेवल ये जाती है। तो आप जब डॉक्टर के पास दिखाने जाओगे तो डॉक्टर आपके ड्रग को डाउन रेगुलेट कर देगा, मतलब कम कर देगा, आपके दवाइयों को कम कर देगा। तो ये भी एक तरीका है दवाइयों को कम करने का। तो गाइज़, हमको लग रहा है कि आपको ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ये वीडियो बेसिकली प्रैक्टिकल अप्रोच पे है, और मैं ये कोशिश करता हूँ अपने वीडियोस में कि मैं डॉक्टर के डिसीजन पर कोई क्वेश्चन मार्क ना उठाऊँ। ये उन्होंने डायग्नोस किया है तो उन्होंने मेडिसिन प्रेस्क्राइब किया आपके लिए, लेकिन यस, देयर आर मेनी थिंग्स इन आवर हैंड एज ए पेशेंट की तरह हमारे हाथ में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं और अपने लाइफ स्टाइल को अच्छा कर सकते हैं। तो मैं उन चीज़ों पर ज़्यादा जोर देता हूँ। बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है, और आप इस प्रैक्टिकलिटी को समझें और टाइट्रेशन को अपने टेबल पर लिख के लगा लें, इसे मैनेज करें और अपने डायबिटीज़ को मैनेज करें। और टुडे इट इज़ एनफ, एंड डेफिनेटली आई विल मेक मेनी वीडियोज़ ऑन सच टाइप ऑफ practical approach to manage hypertension, practical approach to manage heart attack। वो तो मैनेज किया नहीं जा सकता है घर में, लेकिन ट्राई टू अवॉइड दिस कंडीशन विथ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। एंजाइना पेक्टोरिस, जिसके सिम्टम्स को आप पहले जान जाएं तो 100% आप बहुत सारे बड़े कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड कर सकते हैं। एट द सेम टाइम ये सब बहुत कुछ चीज़ें हैं, आप
मिनरल्स लेते हो, विटामिन्स लेते हो अपने लाइफ में, इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है आपके बॉडी पर वो समझ में नहीं आता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसके इम्पैक्ट कैसे हो रहे हैं, ये यूजफुल है या नहीं है, इन सारी चीज़ों पर मैं आपसे डिस्कस करूँगा और आपको प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊँगा। टिल द टाइम आप खुश रहिए, हैप्पी रहिए और अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप इसको सब्सक्राइब करें और मेरा जो अप्रोच रहेगा वो हमेशा प्रैक्टिकल ही रहेगा। तो इसको सब्सक्राइब करें और वेट करें मेरे अगले वीडियो का। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर।